सांचे में डालते हैं या उसको ग्रीस कर दिया। ठीक हो गया। जैसे इस सांचे में डालने लगे हैं, इसको इस तरीके से फैला दें और ठीक हो गया। इस तरीके से सुभान अल्लाह, इस तरीके से खाऊं। ये देखें दानेदार जो है ना सोन हलवा तैयार हुआ है। ऐसे 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 इस तरह यहाँ पे लगा दें, इस तरीके से ऐसे लगा दें ऊपर इसके। सुभान अल्लाह, कमाल की लुक बनी है। वार करें, आप कहेंगे जब आप बनाएंगे कि कोई चीज तैयार हुई है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी आपको देने वाला हूं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गया है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, कॉल्स आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि मुल्तानी सोहन हलवा किस तरीके से तैयार होता है, मुकम्मल गाइड कर दें। करने वाला हूँ, तवज्जो नाल व्याख्या करो, फिर मैं करांगा तवज्जो नाल। ये मैं आपको इसके साथ की कढ़ाई ले लें, छोटे पैमाने पे बनाना बता रहा हूँ। बड़े पैमाने पे बड़े ज़्यादा हलवा किस तरीके से बना के आप कारोबार कर सकते हैं, उसकी रेसिपी बहुत जल्द दूंगा। फार्मूला मेरा समझ लें, 100 ग्राम मैदा, ठीक है, एक कढ़ाई में शामिल कर दें। 40 ग्राम अंगूरी या सब्ज़ आटे के नाम से मिल जाती है, देखें इस तरह की अंगूरी भी कहते हैं इसको, और सब्ज़ आटे के नाम से भी इसको मार्केट से इजीली मिल जाती है आराम से। किराना स्टोर से भी मिल जाती है, और ये जो फूड के केमिकल जहाँ से मिलते हैं वहाँ से मिल जाती है। ये शामिल कर दें अंगूरी या सब्ज़ आटा, ठीक है। 500 ml पानी, आधा किलो पानी है मेरे पास। अब थोड़ा सा शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। इस तरह मिक्स करके इसकी लई सी तैयार करनी है ताकि इसके अंदर गुठली ना रहे। इस तरीके से इसको मसल लेना है, ठीक है, इस तरीके से अच्छे तरीके से। ये लें व्यूअर, ये मैंने पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से वो कर लिया, मिक्स कर लिया। 500 ml पानी मेरे पास था, थोड़ा सा इसके अंदर और डालेंगे। ये तकरीबन 300 ml पानी इसके अंदर शामिल हुआ, 200 ml बच गया, ठीक है। हमने एहतियातन 500 ml रख लिया था। ये देखिए, इसको इस तरीके से मिक्स कर लें। बस इस कंडीशन में होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला भी ना हो, इससे ज़्यादा थिक भी ना हो। 300 ml पानी इसके अंदर शामिल किया। अब इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। और इसको हथेली की मदद से अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। हथेली की मदद से करेंगे तो रोड़ी गुठली वगैरह नहीं होगी, ठीक हो गया। हल्के फ्लेम पे, फ्लेम ऑन कर दें, हल्के फ्लेम पे इसको हमने टाइट करना है, कसाई करनी है। मकसद है कि खुश्क होने की तरफ लेके जाना है, ठीक हो गया। उसमें 3 मिनट लगें, 4 मिनट लगें, आपको हम कंप्लीट गाइड करेंगे। ये देखें, पकाते हुए 3 मिनट हो गए स्लो फ्लेम पे, ये इस कंडीशन में आ गया। अब ये पतले होने की तरफ चला जाएगा ऑटोमेटिक। जब ये पतला होगा फिर भी मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा। खुरपा चलाना नहीं छोड़ना, खुरपा चलाते रहना, थल्ले लग जाएगा। ये देखें जी, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बंद कर दिया आपको समझाने के लिए। ये मैंने एक चुटकी कलर लिया है, रेड कलर, ठीक है, क्योंकि हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए इसको कलर लगेगा। अगर ज़्यादा बना रहे होंगे तो चीनी अपना कलर खुद इसका बनाती है, और ये अंगूरी जो है ना इसका कलर बनाती है ज़्यादा क्वांटिटी में जब बनता है। अभी हम इसको कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए एक चुटकी हमने कलर लिया, इसको मिक्स कर लिया पानी में इस तरीके से, और इसके अंदर इस तरह इसके अंदर डाल देंगे, और इसको फ्लेम को ऑन करके कलर का कच्चापन भी दूर कर लेंगे स्लो फ्लेम पे, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से। अगर हम ज़्यादा बनाएंगे फिर हम कलर नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान में रहे। अगर 20-25 किलो दूध का बन रहा है तो फिर ये कलर नहीं लगाए, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अपना कलर खुद बना लेता है। ये लीजिए, कलर डाल के 1 मिनट हमने स्लो फ्लेम पे पकाया। इस टाइम पे आके 2 किलो मेरे पास दूध है, कच्चा दूध, ये शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। ये इसको 2 किलो दूध शामिल कर दिया और फ्लेम को हाई कर दिया, दूध को बॉयल आने के लिए छोड़ दिया। इसको ऐसे हिलाते रहें और इस तरीके से ये पकता रहेगा, दूध को बॉयल आता रहेगा, ठीक हो गया। ये लें, दूध को बॉयल आ गया, थोड़ी सी आंच को कम कर दें। आंच कम करके ये मेरे पास टाटरी है, दानेदार टाटरी, ये तकरीबन ½ टीस्पून, ये देखें, ये देखें, ये इतनी सी बनेगी। ये उठा के इसके ऊपर ऐसे रखें, डायरेक्ट ना डालें, थोड़ा पानी साफ पड़ाओ, थोड़ा सा पानी डालें ऊपर इस तरीके से, और इस तरीके से ऐसा ऐसा इसको हिलाएं। इसको हमने फाड़ना है दूध को, ठीक है, ये दूध को फाड़ने की तरफ लेके जाना है, बात आपके जहन में रहे। ये देखें, ये देखें, आंच कम कर दें और दूध को फाड़ने की तरफ लेके जाएं। ये देखें, दूध हमारा फट गया, ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत कमाल का हमारा जो छीना है या पनीर जिस तरह आप फाड़ते हैं उस तरीके का हमने इसको बनाना है। ये देखें फट गया, ½ टीस्पून से ही फट गया, और लाने की लोड़ ही नहीं, ठीक हो गया। आंच स्लो पे मैंने फाड़ा, तेज़ आंच पे नहीं, इन्हों टाटली दाब देनी बेची, ये बात ध्यान में रहे। इसको इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहें, इस तरीके से। ये देखें, ये मुकम्मल बन गया, देखें दाना बन गया, साडा दानेदार सोन हलवा बन रहे हैं।
ये नहीं, जब हमारा छीना तैयार हो गया, ये फट गया, इस कंडीशन में आ गया, अब हमने इसको कसाई की तरफ लेके जाना है। मकसद है कि खुश्क होने की तरफ लेके जाना है। ये पकता रहेगा और हम कभी कभी इसके अंदर आगे चम्मच इस तरीके से हिलाते रहेंगे। बस इसको हमने खुश्क करना है। ठीक हो गया, 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे बस। ये मीडियम फ्लेम पे ये तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे पकाते हुए। इस कंडीशन में ये आ गया। इस टाइम पे आके ये चीनी है 1 पाव, ये शामिल कर दें इसमें और इसको मिक्स कर दें इस तरीके से, अच्छे तरीके से। और ये ग्लूकोज है मेरे पास, तकरीबन 100 ग्राम ग्लूकोज है, ये शामिल कर दें। ये देखें, थोड़ा सा पानी लगा के इसको मैं उतार लूँ ताकि हाथों को ना चिपके। ये देखें 100 किलो ग्लूकोज मार्केट से बासानी मिल जाता है। हाँ 100 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम ग्लूकोज शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। ग्लूकोज का और चीनी का पानी आपस में खुश कर दें। ये नहीं, इसको मैं खुश कर लूँ, चीनी के पानी को भी और 100 ग्राम ग्लूकोज को भी। ठीक है, अजाने भी हो जाए उसके बाद में आपको 1 पाव चीनी, 100 ग्राम ग्लूकोज का पानी खुश कर लिया। इस कंडीशन में आ गया, मीडियम फ्लेम पे ये पक रहा है। ठीक है, 4 से 5 अदद इलायचियाँ थी, उनको कूट लिया इस तरीके से, डाल दें। 100 ग्राम घी शामिल कर दें। ठीक है, इसको अब हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इसकी बात समझा करें आप, इसको अच्छे तरीके से इस तरह भुनाई कर लें। फ्लेम मेरा मीडियम ही है, बात समझ आई आपको। ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें घी के अंदर। ये 4 से 5 मिनट हमने घी डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। फ्लेम को बंद कर दें। अब नीचे से मैंने फ्लेम बंद कर दिया। ये देखें, फ्लेम को बंद करके इसको थोड़ा सा इसका जोश ख़त्म कर दें। इस तरह हिलाते रहें ताकि इसकी गुरमाइश जोश ख़त्म कर लें थोड़ा सा, 2 से 3 मिनट। ये नहीं, और इस टाइम पे आके इस थिकनेस में ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे सांचे में डाल दें। नीचे से हमने बटर पेपर लगा लिया, उसको ग्रीस कर लिया। ठीक हो गया, ये इस तरीके से इस सांचे में डालने लगे हैं। इसको इस तरीके से फैला दें, इस तरीके से। ये नहीं, इस तरीके से हमने इसको प्रेस करके आधे सांचे में डाल दें, क्योंकि ये हमारा हलवा थोड़ा था। सांचा, ये जो बर्तन है सांचा किसे कहते हैं, ये बड़ा था। हमने अब रात भर के लिए इसको छोड़ देना इस तरीके से। सुबह इसकी क्या कंडीशन होगी आपको सुबह इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ये नहीं, रात भर के लिए हमने सोन हलवे को छोड़ दिया था, सुबह इसकी कंडीशन ये आ गई। ठीक हो गया, ज़बरदस्त कलर आ गया इसका, कमाल की लुक आ गई। ठीक हो गया, इसको ऐसे उल्टा करें और डालना इसको। ठीक हो गया, यहाँ पे निकल आया। अब इसके ऊपर से बटर पेपर उतार दें। ठीक हो गया, ये इस टाइम पे आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, सुभान अल्लाह इस तरीके से, माशाल्लाह इस तरीके से, माशाल्लाह। इसकी लुक आपको मैं दिखाऊं। ये देखें, दानेदार जो है ना सोन हलवा तैयार हुआ है। यहाँ पे आके इस टाइम पे अब इसको यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ये बड़े साइज में काटा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस टाइम पे आके इसको ऐसे 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 काट लें और ये इस तरह यहाँ पे लगा दें इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। ये लें जी, इस तरीके से लगा दें, ये ऐसे। ठीक हो गया, ये भी काट लें। ये लें जी, इस टाइम पे आके ऐसे रख दें, ऐसे रख दें और ये ऐसे रख दें, इसको यहाँ पे ऐसे रख दें। ठीक हो गया, ये फाइनल हो गया। ये पिस्ता और बादाम है कटे हुए बारीक छुरी से, इसको इस तरीके से ऐसे लगा दें, ऊपर इसके सब पे लगा लें। ओए सुभान अल्लाह, कमाल की लुक बनी है, कमाल का टेस्ट बना है। आप इसको ट्राई करें, बनाएं, कारोबार करें। आप कहेंगे जब आप बनाएंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। ठीक हो गया, इस तरीके से सब पे लगा लें माशाल्लाह, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से, और ये हमारा मुल्तानी सोन हलवा फाइनल हो गया। अगर आपको हमारे ये मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। ठीक हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।